गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज मेरा एक छोटा सा टॉपिक है डिसऑर्डर ऑफ परसेप्शन। तो यहाँ पर जो परसेप्शन है इसे हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं शॉर्टली, और एग्ज़ाम पर्पज़ से वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि छोटे से टॉपिक है और छोटा क्वेश्चन आता है बट कंफ्यूजन वाला होता है। तो पढ़ते हैं डिसऑर्डर ऑफ परसेप्शन। परसेप्शन मतलब दो टाइप का होता है, इल्यूजन और हेलुसिनेशन। इल्यूजन illusion or hallucination. Perception is two types, illusion and hallucination. Perception होता क्या है देखते हैं। इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रिटेशन मतलब कलेक्ट करना, एंड एनालिसिस। या perception mean whatever experience by a person thought various sense such as vision, auditory, olfactory, taste, tactile, etc. There are two types. Perception disorder is mainly ill person. परसेप्शन का मीनिंग है कि हम पेशेंट हैं या हम हैं, किसी चीज़ को सीन करते हैं या फिर अपने 5 जो सेंसरी ऑर्गन होते हैं उनके द्वारा फील करते हैं, और फिर हम उसका डाटा अपने माइंड में कलेक्ट करते हैं और उस कलेक्ट डाटा पर स्टडी की जाती है। अगर स्टडी में कोई वेरिएशन आता है, कोई भी वेरिएशन आता है तो उसे हम परसेप्शन में काउंट करते हैं, और ऐसे वेरिएशन को परसेप्शन में काउंट करते हैं। फिर और ये जो टू टाइप है, इल्यूजन और हेलुसिनेशन, ये सिर्फ मेंटली इल जो पर्सन होते हैं उनमें दिखाई देता है। नेक्स्ट इल्यूजन का मीनिंग पढ़ लेते हैं। इल्यूजन का मीनिंग क्या होता है? इल्यूजन इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टिमुलाई इन दी प्रेजेंट ऑफ स्टिमुलाई। स्टिमुलाई मतलब ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे हो सकता है। उस ऑब्जेक्ट का हमने या पर्सन ने, इंस्ट्रूमेंट, ऑब्जेक्ट या कोई भी वस्तु का हमने या पेशेंट ने अशुद्ध अनुमान लगाना। अशुद्ध अनुमान लगाना क्या कहलाता है? इल्यूजन। लाइक एस, अगर हमें बिल्ली है सामने, कैट है, और हम उसे डॉग समझ रहे हैं, तो सब्जेक्ट इज प्रेजेंट बट वी आर इंटरप्रिटेशन, मिस इंटरप्रिटेशन, हम अनुमान जो लगा रहे हैं वो गलत लगा रहे हैं। सामने रस्सी पड़ी हुई है, और ये वाला एग्जाम्पल एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि सामने आपके रस्सी पड़ी हुई है और पेशेंट को वो रस्सी स्नेक लगता है कि सांप है। या फिर दूसरा एक एग्जाम्पल और देता हूँ। घर के अंदर रंगोली बनी हुई है और पेशेंट उस रंगोली को जो वो देखता है तो वो समझता है कि यहाँ पे ये बैक्टीरिया या वायरस जैसा मुझे कुछ दिखाई दे रहा है, या केंचुए दिखाई दे रहे हैं। ऑब्जेक्ट वहाँ पर प्रेजेंट है बट पेशेंट उसको गलत इंटरप्रिटेशन करता है। इट इज़ इल्यूजन। नेक्स्ट है हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशन में है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टिमुलाई व्हेन एक्चुअल स्टिमुलाई इज एब्सेंट। अनुमान लगाते हैं स्टिमुलाई मतलब ऑब्जेक्ट का, जब एक्चुअल स्टिमुलाई इज एब्सेंट, वहाँ पर हमने अचानक से ही अनुमान लगाते हैं कि वहाँ पर कोई खड़ा हुआ है, जबकि वहाँ पर कोई भी खड़ा हुआ नहीं होता है। एच हेलुसिनेशन में पहला वर्ड है एच। एच का मतलब है हॉलो, हॉलो का मतलब होता है गायब होना। गायब को हम दूसरा बोल सकते हैं फॉल्स परसेप्शन। इसमें क्या होता है कि हमें एक इस प्रकार का
परसेप्शन होता है कि किसी ने हमें आवाज़ मारी पीछे से और हमने पीछे मुड़ कर देखा है तो कोई भी आवाज़ नहीं आ रही है। लाइक एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं छोटा सा। एक पेशेंट है और वो सिस्टर को बोलता है कि सिस्टर सिस्टर वो देखो एक पुलिस वाला मेरे पीछे आ रहा है, वो देखो देखो। तो जब सिस्टर देखती है तो दिखता नहीं है, कोई भी उधर नहीं दिखता है, बट पेशेंट को क्या है, वो एक परसेप्शन होता है, वो एक इल्यूजन है। लाइक एज एक एग्जांपल देता हूँ, पेशेंट ने कुछ खाया नहीं है फिर भी उसको टेस्ट आ रहा है। ओके, पेशेंट ने कुछ भी नहीं खाया है फिर भी टेस्ट आ रहा है। अगर पेशेंट रसगुल्ला खाता है या नमक खाता है या एनी अदर कोई चीज़ खाता है, मान लो रसगुल्ला खाता है और उसे स्वाद खट्टा आता है, तो लाइक है उसे हम क्या कहेंगे, इल्यूजन कहेंगे। याद रहेगा, कुछ खाना और स्वाद दूसरा आना इल्यूजन, कुछ भी नहीं खाना फिर भी स्वाद टेस्ट आना हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशन मतलब गायब होना। तो यहाँ पर जितने भी हमारे सेंस ऑर्गन होते हैं उसी पर हमारे ये जो परसेप्शन है वो डिसाइड करते हैं। तो इसका हम क्लास एक कुछ छोटा सा है, पहले मैं पढ़ा देता हूँ। और फर्स्ट इज ऑडिटरी। ऑडिटरी मतलब हियरिंग, सुनने वाला हेलुसिनेशन सबसे ज़्यादा होता है। और यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि हियरिंग नॉइस विदाउट एक्सटर्नल स्टिमुलाई, बाहर कोई भी ऑब्जेक्ट, स्टिमुलाई मतलब ऑब्जेक्ट प्रेजेंट नहीं है फिर भी पेशेंट को आवाज़ें सुनाई देती हैं, इट इज़ कॉल्ड एज हेलुसिनेशन। और कौन से टाइप का, ऑडिटरी हेलुसिनेशन। जितने आपके 5 सेंस ऑर्गन हैं उन्हीं पर आधारित है। ऑडिटरी हो गया आँख, कान, जीभ, स्किन और स्मेल, ये 5 सेंस ऑर्गन होंगे आपके। नेक्स्ट, आल्सो कॉल्ड एज पैराकोशिया हेलुसिनेशन। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है कि पैराकोशिया हेलुसिनेशन का दूसरा नाम क्या है, ऑडिटरी हेलुसिनेशन। नेक्स्ट, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ हेलुसिनेशन, सबसे ज़्यादा कौन सा हेलुसिनेशन है पांचों में से, तो याद रखना ऑडिटरी हेलुसिनेशन। नेक्स्ट इज मोस्ट कॉमन टाइप हेलुसिनेशन इन, किस किस में सबसे ज़्यादा ये देखा गया है हेलुसिनेशन। फर्स्ट है आपका सिजोफ्रेनिया। सिजोफ्रेनिया में हम आगे बढ़ेंगे जिसमें आपको पता है मेनिया और डिप्रेशन, ये हम आगे पढ़ेंगे। सिजोफ्रेनिया में मूड, थिंकिंग और बिहेवियर चेंजेस डिस्टर्ब हो जाते हैं। उस कंडीशन को, उस पेशेंट की कंडीशन को हम क्या कहते हैं, सिजोफ्रेनिया। वेरी डिफ़िकल्टी डिसऑर्डर है, मतलब आगे हम उसको पढ़ेंगे। मेनिया में याद रखना है जो पेशेंट हाइपर एक्टिव रहेगा वो मेनिया में जाता है। डिप्रेशन मतलब लैक ऑफ इंटरेस्ट या मतलब टेंशन में आ जाना, वो पेशेंट लैक रहेगा। अनहाइजीन डिप्रेशन मतलब वो हम कह सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, ये क्वेश्चन आया हुआ है कि कॉमनली हियरिंग, सब सांप के, स्नेक के फुसफुसाने की आवाज़, हियरिंग साउंड बाय पेशेंट, सीटी बजने की आवाज़, सांप के फुसफुसाने की आवाज़ पेशेंट को आती है। बट रनिंग कमेंट्री हेलुसिनेशन इज फ्रॉम इट, ये क्वेश्चन आया हुआ है कि रनिंग कमेंट्री हेलुसिनेशन इज सीन इन, किस में दिखाई देता है, तो याद रखना ऑडिटरी हेलुसिनेशन में। पेशेंट इतनी तेज़ी से बातें करता है कि उससे कोई बातें कर रहा है अंदर से, जैसे कमेंट्री मैच देखते हैं वही लाइक है बातें करता है। नेक्स्ट है कॉमन हेलुसिनेशन सीन इन, कमांड हेलुसिनेशन सीन इन कमांड, पेशेंट आपको बोलेगा देखो सिस्टर, जब तक, देखो मैडम, जब तक ऊपर से कमांड नहीं आएगी मैं कोई भी